CIPF के जनरल सेक्रेटरी से आज रायबरेली में बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात की है। सर, जिस तरीके से सोनिया गांधी यहाँ पहुँची और चूँकि आज रोड शो किया गया और कहा गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया है, भाजपा को एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि रायबरेली और जो अमेठी सीट है वो ऐसा किला है कांग्रेस का जिसको घेर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ सर किस तरीके से बातचीत हुई, क्या इस मुलाकात के कुछ सियासी मायने निकाले जाए? उनका मामला ऐसा है कि वो रवायती मुलाकात है, हर साल जब भी इलेक्शन होता है वो यहाँ आती हैं, तो उनका पुराना ताल्लुक़ है, ताल्लुक़ से वो आती हैं और हमेशा यहाँ जो बात कही गई है वो सियासत की नहीं होती, वो बात इंसानियत की बात होती है, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात होती है। माली मियां साहब हमेशा ही कहते थे कि मुल्क के बाकी रखने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं, अगर वो रहेंगी तो मुल्क रहेगा वरना मुल्क ख़तरे में पड़ जाएगा। एक डेमोक्रेसी, दूसरे सेकुलरिज्म और तीसरे नॉन वायलेंस। इस वक्त के जो हालात हैं तीनों एतबार से आप देखिए तो मुल्क ख़तरे में है, डेमोक्रेसी ख़तरे में है, जमहूरियत ख़तरे में है, और नॉन वायलेंस का हाल ये है कोई महफूज नहीं है, और उसके साथ सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन हालात में बड़ी ज़रूरत है, हमने उनसे कहा मसला किसी पार्टी का नहीं है, मसला मुल्क का है, और हर पार्टी को ज़रा सा ऊपर उठ कर सोचने की ज़रूरत है कि मुल्क का भला किस में है, मुल्क को आगे किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ जो मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ जाति के लोग रहते हैं, उनको जोड़ कर हम किस तरह रख सकते हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं जब वो जुड़ कर रहेंगे तो मुल्क भी मुत्तहिद रहेगा, और जो लोग रहते हैं अगर उनमें आपस में दरारें पैदा की जाएंगी, उनको तोड़ा जाएगा, तो याद रखिए मुल्क ख़तरे में। मुल्क को जोड़ने के लिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, और ये जो क़याम इंसानियत फ़ोरम और अली मियां साहब ने यहाँ से चलाया था उसका मकसद ही ये था कि इंसानों को इंसानों से जोड़ा जाए, यही मुल्क की सलामती का रास्ता है। हमने पैगाम दिया सोनिया जी को भी कि आप यहाँ आई हैं, आपका बड़ी जिम्मेदारी है, तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी है कि मुल्क के एतबार से सोचें, लेकिन आज हर पार्टी अपने फ़ायदे के लिए सोचती है। तो उन्होंने ये बात कही कि हम कोशिश करेंगे और ये जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है, तो इस इतिहास को समझने की ज़रूरत है। मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में आज भी ज़रूरत है कि आज़ादी हमारे बड़ों ने जो उसके लिए कुर्बानियाँ दी थी, उस कुर्बानी को याद किया जाए और कोशिश की जाए कि उन्हीं बुनियादों पर मुल्क कायम रहे, बाकी रहे, जिन बुनियादों पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को कायम किया था, खड़ा किया था, उसको आगे बढ़ाया था। और वो 3 बुनियादें वही जिसका मैं पहले बयान कर चुका हूँ, उसका तज़किरा कर चुका हूँ। इस वक्त इसी की ज़रूरत है, हर सतह की पार्टी से बुलंद होकर, सियासत से बुलंद होकर, मुल्क को सामने रख कर, इंसानियत को सामने रख कर कि इंसानों के इंसानों से जोड़ा जाए, आपस के भेदभाव को ख़त्म किया जाए, मोहब्बतें पैदा की जाए। और करप्शन जो इंतहा को पहुँच चुका है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसमें मुलव्वस ना हो, करप्शन को दूर किया जाए। मुल्क को बिल्कुल जैसे दीमक लग जाती, दरख्त को दीमक लग जाती है, ये करप्शन मुल्क को दीमक की तरह चाटता चला जा रहा है, और डर है इस बात का कि अगर इसकी फिक्र न की गई तो ये मुल्क खतरे में पड़ जाएगा। और ये मैसेज हमारा सबके लिए है, सोनिया जी के लिए भी था, हर पार्टी के लिए, हर पार्टी के कायद के लिए, और पूरे मुल्क के रहने वालों। तो क्या माना जाए कि आपने सोनिया गांधी को सपोर्ट करने का फैसला किया है? मसला किसी के सपोर्ट का नहीं है, मैंने पहले बात साफ कर दी, मसला इंसानियत का है, मसला इस मुल्क का है। मैं तमाम पार्टी वालों से ये बात कहता हूँ, जो मैंने सोनिया जी से कही, मैं वो सबसे कहता हूँ, अगर हमारे पास मोदी जी आएंगे मैं उनको भी यही बात कहूँगा, और राहुल जी आते हैं उनसे मैंने ये बात कही, और जितने भी यहाँ के दूसरे हजरात हैं, अखिलेश जी हैं, या और भी कोई जो इस मुल्क की क़यादत करने वाले लोग हैं, या पार्टी के कायदीन हैं, लीडर्स हैं, आते हैं, मैं उनको ये बात कहता हूँ कि मसला मुल्क का है। मैं पार्टी की बात नहीं करता, पार्टी वाले तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इन पार्टी वालों ने ज़रा सा अपने को ऊंचा करके मुल्क के बारे में नहीं सोचा, उसकी फिक्र नहीं की, तो ये सबके लिए ख़तरा है। मसला ना पार्टी का है, यहाँ के रहने वालों का है, मसला पूरे मुल्क। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से पहले मायावती का एक बयान आया, उन्होंने मुसलमानों से अपने पक्ष में वोट की अपील की, बाद में खुद CM योगी ने अली बजरंग बली की बात कही, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों को कहीं उनको वोट चाहिए तो बाकी वोट लोग मुझे देते। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये तो बिल्कुल यहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है। जो सियासत यहाँ की जा रही है, सियासत मज़हब के नाम पर नहीं की जाती, सियासत तो मुल्क के मफाद पर होनी चाहिए, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और ये ज़ात की बुनियाद पर और जाति की बुनियाद पर इस तरह की जो बातें की जा रही हैं मुनासिब नहीं है। ये होना चाहिए कि भाई हम मुल्क के हित में काम करेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, इस बुनियाद पर हमको वोट दिया जाए। ये कहना है कि वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, वो फलां मज़हब के हैं, वो फलां जाति के हैं, ये मुल्क को बांटने वाली बातें हैं, इसको हरगिज़ हम कबूल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो धर्म और जाति के आधार पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये सबका मानना है। हालांकि आज जिस तरीके से सोनिया गांधी ने कह सकते हैं कि पूरा दमखम दिखाया, रायबरेली में रोड शो किया गया, उसके बाद यहाँ पर आकर मुलाकात हुई, यहाँ के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, और कोशिश ये भी है कि भाजपा को एक मैसेज दिया जाए कि अगर हम रायबरेली और अमेठी की बात करते हैं तो इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी आज भी मजबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह।